चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट कर दी जारी। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को गोविंद करजोल, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लड़ेंगे चुनाव। अब तक 7 लिस्ट में 407 नामों का कर चुकी है ऐलान। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक मांगा जवाब। इस मामले में अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई। एयर इंडिया विमान से टकराया इंडिगो विमान, पंख टूटा। कोलकाता एयरपोर्ट की घटना, डीजीसीए ने इंडिगो के दोनों पायलटों को हटाया। शरद पवार कांग्रेस और उद्धव से नाराज, बोले गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उद्धव ने 17, प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। ममता और कंगना पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को नोटिस। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया से मांगा जवाब। केरल सीएम की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज। वीणा विजयन की आईटी कंपनी को मिले 1.72 करोड़ रुपए के पेमेंट का मामला। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, बोली 3 अप्रैल को करूंगी नॉमिनेशन। पप्पू यादव बोले दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। अरुणाचल के गांव में 1 वोट लेने जाएगी पोलिंग टीम। 39 किलोमीटर पैदल चलना होगा। राज्य के 68 मतदान केंद्रों तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। आप सांसद रिंकू ने भाजपा ज्वाइन की। पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे, जालंधर से टिकट तय। पंजाब के विधायक ने भी पार्टी छोड़ी। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर से अब सपा हटाने पर विचार करेंगे, वहां मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है। सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। सुनीता केजरीवाल बोली अरविंद कल कोर्ट में बताएंगे पैसा कहां गया। कहा उन्हें डायबिटीज, शुगर लेवल ठीक नहीं। शराब घोटाला केस में ईडी खाली हाथ। आर्टिकल जांचे बिना हटाया जाना मौत की सजा के बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा। निचली अदालत के फैसले को पलटा। महाराष्ट्र एटीएस चीफ सदानंद दाते एनआईए के नए डीजी होंगे। एस सुरेश को एसपीजी का एडीजी, पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का डीजी बनाया गया। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद नहीं रहे। 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पीएम मोदी बोले उन्होंने अनगिनत दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। भोजशाला में एएसआई सर्वे के 6ठे दिन का काम पूरा। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद मजदूरों को मिली एंट्री। दोनों पक्ष के लोग रहे मौजूद। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता का तंज। विक्रमादित्य बोले क्या काम कराने मुंबई जाएंगे। मंडी वाले 2023 में बाढ़ आई तब कहां थी। हिमाचल बीजेपी के 6 नेता बगावत पर उतरे। बागियों के कारण ही 2022 में पार्टी सत्ता से बाहर हुई। उपचुनाव में अपनों को मनाने की चुनौती। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन में भी केजरीवाल के नारों से गूंज उठा। सदन विधानसभा 1 अप्रैल तक स्थगित। बसपा की 5 घंटे में दूसरी लिस्ट, 9 नाम का ऐलान। कानपुर से कुलदीप भदौरिया, आगरा से पूजा अमरोही और मथुरा से कमलकांत को उतारा। एयरफोर्स चीफ बोले वायुसेना सीमा पार भी ताकत दिखा सकती है। बालाकोट ऑपरेशन में यह साबित भी हुआ। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी। एमपी, बिहार, बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मोदी, शाह, नड्डा की सभाएं तीनों राज्यों में। टीएमसी कैंपेनर्स में मोइत्रा का नाम नहीं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन। इसमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल। हाजी मलंग दरगाह या संत मच्छिंद्रनाथ की समाधि उभरा विवाद। पूर्णिमा पर आरती, ब्राह्मण परिवार ट्रस्टी मुस्लिम बोले हिंदू संगठन दादागिरी कर रहे। केजरीवाल केस में बयान को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट तलब। यूएस ने कहा था निष्पक्ष जांच और भारत का जवाब। न्यायपालिका पर न उठाए सवाल। भोजपुर में चलती होली स्पेशल ट्रेन में लगी आग। वीडियो, ट्रेन के रुकते रुकते जल गया पूरा एसी कोच। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। एमपी में पहले चरण की 6 सीटों पर 153 नामांकन। सीएम बोले छिंदवाड़ा गढ़ नहीं गड़बड़। बीजेपी प्रत्याशी ने भरा पर्चा। पटवारी बोले निष्क्रिय हटाओ, सक्रिय चुनो। राजस्थान के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी और 10 केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। भजनलाल समेत 5 राज्यों के सीएम भी शामिल। पाकिस्तान के अदालती फैसलों में भी हस्तक्षेप कर रही आईएसआई। हाईकोर्ट के 6 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट से की शिकायत। जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले एलजी वीके सक्सेना। डेब्यू मैच में बल्ले से धमाल मचाने के बाद समीर रिजवी ने बताया काम आई धोनी की सलाह है। वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम हाईकमान को भेजे गए 4 नाम। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमांडर समेत 6 माओवादी ढेर। बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में मुठभेड़, मरने वालों में 2 महिला नक्सली। केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी को नोटिस जारी। 2 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। भूपेश बघेल बोले ज्यादा से ज्यादा नामांकन करे।
करनाल विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा की। पूर्व सीएम खट्टर रह चुके हैं विधायक। नए वित्त वर्ष में मिलेगी महंगी ईएमआई से राहत। आरबीआई ने एमपीसी बैठकों की तारीखों का किया ऐलान। कोलकाता हवाई अड्डे पर टला बड़ा हादसा। इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों के बीच टक्कर, दहशत का माहौल। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक मांगा जवाब। इस मामले में अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई। 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट के एससीजे मनमोहन की डिविजनल बेंच में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने 30 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस श्रवण कांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने करीब 1.5 घंटे अपनी दलीलें रखी। एएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हाथ कंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर भी अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट कर दी जारी। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को, गोविंद करजोल कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लड़ेंगे चुनाव। अब तक 7 लिस्ट में 407 नामों का कर चुकी है ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 2 राज्यों के 2 कैंडिडेट का नाम है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरा नाम गोविंद करजोल का है, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 7 लिस्ट में 407 नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए 6ठी सूची जारी की थी, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। राजस्थान के करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव और दौसा से कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके अलावा इनर मणिपुर से थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। इन्हें मिलाकर भाजपा अब तक 405 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दौसा से सांसद जगसोर मीणा, करौली से सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने 24 मार्च को लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की थी। 111 प्रत्याशियों की इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत, यूपी के मेरठ से अरुण गोविल, पुरी से संबित पात्रा को टिकट दिया गया है। झारखंड के दुमका से सीता सोरेन, यूपी के गाजियाबाद से अतुल गर्ग, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से की फोन पर चर्चा। पीएम ने उन्हें बताया कि वे उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की। बातचीत में पीएम ने अमृता से उनके चुनाव प्रचार की तैयारी के बारे में जाना। पीएम ने उन्हें बताया कि वे उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारी से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाए।